साल 2025 में भारत के रियल एस्टेट मार्केट में कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जमीन के सौदों के जो आंकड़े सामने आए, उनमें एक हैरान कर देने वाली कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, पहली नज़र में अगर इन नंबरों को देखें तो लगेगा कि मार्केट शायद थोड़ा ठंडा पड़ गया है। देखिए, 2024 में हुए 133 सौदे और 2025 में ये संख्या घटकर 126 रह गई। तो क्या ये कोई चिंता की बात है? रुकिए, क्योंकि असली कहानी इन नंबरों के पीछे है। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। भले ही सौदों की संख्या थोड़ी कम हुई हो, लेकिन कुल खरीदी गई जमीन का एरिया बढ़कर 3,772 एकड़ हो गया। ये 2024 के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा है। मतलब एकदम साफ है, कम डील्स में बहुत बहुत ज्यादा जमीन खरीदी गई। तो यही है 2025 की कहानी का असली सार। कम सौदे पर जमीन बहुत ज्यादा। ये एक रिकॉर्ड साल था जो हमें बताता है कि डेवलपर्स की सोच, उनकी स्ट्रैटेजी बदल रही है। वो अब छोटे-मोटे टुकड़ों के बजाय बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ जमीन खरीदने की बात नहीं है, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक नए जबरदस्त आत्मविश्वास का प्रतीक है। डेवलपर्स अब बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर दाव लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि उन्हें घरों की बढ़ती मांग और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो सवाल उठता है कि इतनी सारी जमीन का आखिर हो क्या रहा है? इस जमीन खरीदने की होड़ के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? चलिए इसका जवाब भी आंकड़ों में ही ढूंढते हैं। और ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। कुल खरीदी गई जमीन में से लगभग आधी यानी 1,877 एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए थी। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत में अपने घर की चाहत कितनी मजबूत है, और यही इस पूरी दौड़ का सबसे बड़ा इंजन है। और हाँ, जब हम आवासीय विकास या रेसिडेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स नहीं है। इसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, बड़ी बड़ी टाउनशिप परियोजनाएं हैं और लग्जरी विला भी हैं। मतलब हर तरह की जरूरत और हर बजट के लिए घर बनाए जा रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये सारा एक्शन हो कहाँ रहा है। वो कौन से शहर हैं जो इस जमीन की दौड़ में सबसे आगे निकल गए हैं? अगर हम डील्स की गिनती की बात करें तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR 32 सौदों के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे है बेंगलोर 27 सौदों के साथ, और फिर पुणे 18 सौदों के साथ। ये तीनों शहर रियल एस्टेट के असली हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और यही कहानी तब भी दोहराई जाती है जब हम कुल खरीदी गई जमीन के एरिया को देखते हैं। MMR यहाँ भी 500 एकड़ से ज्यादा जमीन के साथ टॉप पर है। बेंगलोर और पुणे भी ज्यादा पीछे नहीं है, 454 और 308 एकड़ के साथ। भारत के टॉप 7 शहरों पर एक पूरी नजर डालें तो MMR, बेंगलुरु और पुणे साफ तौर पर लीड कर रहे हैं। NCR, चेन्नई और हैदराबाद में भी काफी हलचल रही। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 2025 में कोलकाता में एक भी बड़ा भूमि सौदा दर्ज नहीं हुआ। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी बड़े शहरों के ही इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब बात सबसे बड़े जमीन के टुकड़ों की आती है तो फोकस कहीं और ही शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हम ये मान लें कि इन 7 बड़े शहरों ने ही कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जमीन खरीदी है? सोचिए जरा, इसका जवाब आपको चौंका सकता है। चलिए देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। टियर 2 और टियर 3 शहर यानी जो छोटे शहर हैं, वहां कुल मिलाकर लगभग 2,193 एकड़ जमीन खरीदी गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। एक तरफ देश के 7 सबसे बड़े शहरों ने मिलकर खरीदी 1,579 एकड़ जमीन, और दूसरी तरफ छोटे यानी टियर 2 और 3 शहरों ने खरीद ली 2,193 एकड़ जमीन। इसका मतलब है कि असली बड़ा खेल इन उभरते हुए शहरों में हो रहा है। इन उभरते हुए सितारों में एक है अहमदाबाद, जहां सिर्फ 3 डील्स में 600 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी गई। कमाल है। इसके अलावा अमृतसर, मैसूर, नागपुर और वडोदरा जैसे शहरों में भी बड़े सौदे हुए। ये दिखाता है कि विकास अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ घरों की नहीं है। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं। डेवलपर्स अब सिर्फ एक ही तरह के प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा रहे। उनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स हो गया है, जो इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में उनके भरोसे को दिखाता है। जैसा कि एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन
अनुज पुरी कहते हैं 2025 की स्ट्रैटेजी सिर्फ लग्जरी घरों तक सीमित नहीं थी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क और यहाँ तक कि डेटा सेंटर्स ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक ज्यादा बड़ी और दूर की सोच वाली डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का संकेत है। एक और बड़ा ट्रेंड है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना जहां रहने, काम करने, शॉपिंग करने और मनोरंजन की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएं। 2025 में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदी गई, जो दिखाता है कि हमारे शहरों का भविष्य कैसा होने वाला है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, अब कितने से ज्यादा कितना बड़ा ये मायने रखता है। दूसरी, घरों की मांग अब भी सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कि विकास का अगला दौर अब टियर 2 और 3 शहरों से शुरू होगा। असली बड़ा एक्शन वहीं हो रहा है। आखिर में 2025 के ये भूमि सौदे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के भविष्य में एक बड़े और नए भरोसे की कहानी है। एक ऐसा भरोसा जो न सिर्फ बड़े महानगरों में बल्कि देश के कोने कोने में नए उभरते विकास के केंद्रों में भी दिखाई दे रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब डेवलपर्स पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर दांव लगा रहे हैं, तो आने वाले सालों में हमारे शहरों और कस्बों का चेहरा कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा।